नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुनील कलवा एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। आज हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मुख्य वंश के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य वंश है जो इस समय के थे। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखिए। गुल खिले तो सैयद लोदी आए। गुल खिले तो सैयद लोदी आए। गुल से बना है हमारा गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य है, जिसने 84 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के मध्य शासन किया, लगभग 30 वर्षों तक। इसके बाद तो से बना हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक शासन किया है। यानी सबसे अधिक शासन या सबसे लंबा शासन इसी वंश ने किया है, तुगलक वंश ने। इसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी के मध्य 37 वर्ष तक शासन किया है। इसके बाद आता है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग 75 वर्षों तक। कई बार एग्जाम में इस वंश वंश से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक शासन किस वंश ने किया, तो वो है हमारा तुगलक वंश। सबसे कम शासन किया था तो वो था हमारा खिलजी वंश। अब इस समय बनने वाली प्रमुख इमारतें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गुलाम वंश में बनने वाली प्रथम मुख्य इमारतें। सबसे पहली इमारत है कुतुब मस्जिद, जो कि 1195 ईस्वी में बनी थी, दिल्ली में बनी हुई है। इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह भारतीय इस्लामिक शैली में बनने वाली प्रथम इमारत थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक इमारत का निर्माण करवाया था, वो थी कुतुब मीनार। यह 1199 से लेकर 1212 ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुई थी, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण प्रारंभ तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं मंजिल जोड़ी। यानी कुतुब मीनार के अंदर 5वीं मंजिल किसने जोड़ी, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। अब हम देखते हैं तीसरी महत्वपूर्ण इमारत, जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि 1200 से लेकर 1535 ईस्वी के मध्य बनी हुई है। यह अजमेर में स्थित है। इसे अजमेर की मस्जिद भी कहते हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर करवाया था। यानी यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण कराया था विग्रह राज चतुर्थ ने, और इसी पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम है अजमेर की मस्जिद, या 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है इसे। अब इस समय की एक प्रमुख इमारत है सुल्तान घड़ी, जो कि 1231 ईस्वी में बनी हुई है। यह दिल्ली में स्थित है। इसे नसीरुद्दीन का मकबरा भी कहते हैं। उसके बाद गुलाम वंश की प्रमुख इमारत है अबू तुरूब का मकबरा। यह अहमदाबाद में स्थित है। और एक इमारत आती है शमसुद्दीन का मकबरा, जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद, यह भी गुलाम वंश में बनी हुई थी। अतरकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है। बलबन का मकबरा, यह मेहरौली में स्थित है। यह शुद्ध लाल पत्थरों से निर्मित है। तुर्की शैली में भारत में प्रथम इमारत, यानी भारत में तुर्की शैली में बनने वाली भारत की प्रथम इमारत है बलबन का मकबरा। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश में बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण इमारतें, जैसे अल्लाई दरवाज़ा, यह दिल्ली में स्थित है, 1310 ईस्वी में बना था। जमात खाना मस्जिद, यह भी दिल्ली में बना हुआ है। यह लाल पत्थरों से निर्मित है, और यहाँ पर बाद में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की समाधि बनाई गई। यानी क्वेश्चन इसी तरह पूछ लिया जाए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की समाधि कहाँ बनी हुई है, तो हमारा सही जवाब होना चाहिए जमात खाना मस्जिद, दिल्ली में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की महत्वपूर्ण इमारत है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि तुगलकाबाद, दिल्ली में स्थित है।
और इसी समय प्रमुख शहर बसाए गए थे, वो थे फिरोजाबाद, जौनपुर, दौलताबाद। ये इसी समय बसाए गए प्रमुख शहर थे। दोस्तों अब देखते हैं हम लोधी वंश के बारे में। इस समय बनने वाली प्रमुख इमारत है ईसा खान का गुंबद, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह 1547 ईस्वी में बना था। दोस्तों ये थे सभी सल्तनत कालीन प्रमुख स्थापत्य कला। अब कुछ इसके अलावा और भी बहुत सारी स्थापत्य है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी हम एक बार जरूर देख लेते हैं, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सहसाराम बंगाल में स्थित है, 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के मध्य बना हुआ है। एक है अटाला देवी की मस्जिद, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, 1408 ईस्वी में बनी हुई है। इसे इब्राहिम शाह द्वारा निर्मित करवाया गया। इसके बाद है एक इम्पोर्टेंट इमारत जामी मस्जिद। जामी मस्जिद को अहमदाबाद में बनवाया गया। यह 1423 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। यह झूलती हुई मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। यह एग्ज़ाम बहुत बार, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि झूलती हुई मीनारों के लिए प्रसिद्ध इमारत कौन सी है। तो हमारा सही जवाब होना चाहिए जामी मस्जिद, जो कि अहमदाबाद में बनी हुई है। इसके अलावा एक और इमारत है हिंडोला महल, मांडू में है, 1425 ईस्वी में बनी हुई है। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिंडोला महल कहाँ स्थित है, मांडू में। और संगशाह का मकबरा, यह भी मांडू में है, और यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि दक्षिण में एक साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य। उस समय भी कुछ दो तीन एक महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनको हम देख लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है, 1591 में बनी हुई है। इसे कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित करवाया गया। अब एक है गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में स्थित है, 1660 ईस्वी में बनी हुई है। इसे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है। इसे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण स्थापत्य थे जो हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।